सोच है पार्टी की, वो सारी रूपरेखाएं तैयार हो चुकी है लगभग। जल्द 2-3 दिन के अंदर में इसका खुलासा भी हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों आरक्षण विरोधी है। कंगना ने भी कहा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। चिराग तो कह रहे हैं ना कि पूरे देश में करवाइए आप। कहने से नहीं होगा ना, कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत हो। घोषणा हुआ है 1 तारीख के धरना का, तो पेट फूल रहा है, और जब चल जाएंगे जिला में तो फट करके कखड़ी की तरह 2 फट्टा हो जाएंगे। लड़ाई तो भाजपा से है, कहाँ है इसमें कहीं कोई है? तो सीएम तो बन जाएंगे 25 में आपके हिसाब से लग रहा है। जनता ना तय करेगी, जनता बनाएगी ना। आप देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो 15 अगस्त के बाद जो है वो यात्रा पर निकलेंगे, और ये यात्रा जो है उनकी पूर्व में यात्राओं से अलग होगा, भिन्न होगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के चीफ स्पोक पर्सन शक्ति सिंह यादव होंगे। इनसे हमारा सवाल है, जब तेजस्वी यादव ने खुद अपने मुखारबिन से कहा कि 15 अगस्त के बाद वो यात्रा पर जाएंगे, तो देरी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है देरी? देरी कहीं नहीं है। यात्रा इस बार बहुत ही दूसरे अंदाज में होगा, और जो सोच है पार्टी की, वो सारी रूपरेखाएं तैयार हो चुकी है लगभग। जल्द 2-3 दिन के अंदर में इसका खुलासा भी हो जाएगा कि किस तारीख से वो जाएंगे जिलों में। उसकी सूचना आप सभी पत्रकार साथियों को दे दी जाएगी, और 1 तारीख को हमारा शुभारंभ हो चुका है। पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर देश में जाति गणना कराओ, और आरक्षण का जो दायरा बढ़ा बिहार में तेजस्वी जी के 17 महीना के कार्यकाल में, इनके ही संकल्प और प्रण के अनुरूप नीतीश जी ने स्वीकार करना पड़ा, और आरक्षण का सीमा बढ़ा जाति गणना के बाद। शेड्यूल 9 में डालने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया कैबिनेट डिसीजन के तहत, पर दोनों एक साथ हो गए, भाजपा जदयू एक साथ आ गई। शेड्यूल 9 में जाने नहीं दे रहे हैं ये लोग, आरक्षण विरोधी चेहरा दोनों एक साथ लगा लिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आरक्षण विरोधी है। कंगना ने भी कहा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जाति गणना नहीं होनी चाहिए। चिराग तो कह रहे हैं ना कि पूरे देश में करवाइए आप। कहने से नहीं होगा ना, कथनी तज करनी करे तो विश्व अमृत हो। कोशिश भी कर रहे होंगे, उनकी कोशिशों के नतीजे हैं कि फैसले से पलटी है सरकार विपक्ष के ताकत से पलटी है। अच्छा, चिराग की कोई। और मैं एक लाइन में कह रहा हूँ कि ये पलटी जो है, कई बार लील डाउन और होना पड़ेगा केंद्र की सरकार को। विपक्ष मजबूत है, अनैतिक कोई भी फैसले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये भ्रम में नहीं रहनी चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनहित में होते हैं, लेकिन आप कोई बलात् किसी चीज़ों को थोपना चाहे सत्ता के अहंकार में, वो स्वीकार नहीं की जा सकती है। देश चलता है लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, तानाशाह से नहीं चलता है। जो लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी के पूछ रहे हैं कार्यक्रम के बारे में, वो जल्दी दीदार होंगे। तो जिलों में जब जाएंगे तो भाजपा, अभी तो खाली वो घोषणा हुआ है 1 तारीख के धरना का, तो पेट फूल रहा है, और जब चल जाएंगे जिला में तो फट करके कखड़ी की तरह 2 फट्टा हो जाएंगे ये भाजपा जदयू के गैंग के लोग। मतलब कि तेजस्वी यादव से डर रहे हैं बीजेपी जदयू वाले। अकेले किसी में दम है क्या? तेजस्वी से मुकाबला कर ले। लोकसभा में किया ना। अकेले किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि तेजस्वी जी से, किसी पार्टी में दम नहीं है तेजस्वी से मुकाबला कर ले। इतने बड़े गैंग बना कर करके जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम लोगों ने सब देखा है। हमारा 9% वोट बढ़ा है, विधानसभा में 12% और बढ़ेगा। ये कहीं दिखाई पड़ेंगे, तीसरा नंबर वाला 5वां नंबर पर दिखाई पड़ेंगे। तो अब मतलब कि लड़ाई किससे है? भाजपा से है। नीतीश कुमार कहाँ है इसमें? 3 में कि 13 में? आप मतलब इतने हल्के में ले रहे हैं इस बार, मतलब कि मुझे लग रहा है कि एकदम मतलब लग रहा है कि कोई युद्ध है ही नहीं। हम तो कह रहे लड़ाई तो भाजपा से है, कहाँ है इसमें कहीं कोई है? तो सीएम तो बन जाएंगे 25 में आपके हिसाब से लग रहा है। जनता ना तय करेगी, जनता बनाएगी ना। आपको डाउट है? हमको डाउट कहीं नहीं रहता। हम जान रहे हैं कि जनता ने ठाना है कि 2025 में तेजस्वी को ही बनाना है। चलिए, मतलब कि ओवरऑल कहा जाए कि 2 तारीख या 3 तारीख को संभवतः आप पूर्ण रूप से ऐलान कर देंगे कब यात्रा होगी? नहीं, देखिए, यात्रा के संदर्भ में बहुत जल्द पार्टी फैसला लेगी और बहुत जल्द आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा।